इतने भद्दे कंटेंट पर तालियां। देखिए इन हरामखोरों को, इन बेशर्मों को। ये डार्क कॉमेडी के नाम पर, इन्फ्लुएंसिंग के नाम पर भारतीय संस्कृति, सनातन सभ्यता और माता पिता जैसे पवित्र संबंधों को गाली दे रहे हैं। डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी, मतलब बोलने की आजादी का मतलब यह है कि गाली दोगे। सोचो जरा कि आपका समाज कहां जा रहा है। ये जो बेशर्म ठहाके लगा रहे हैं, इनके बीच में बैठा हुआ ये सफेद कपड़े में काली मानसिकता वाला, काले चरित्र वाला जो व्यक्ति है, इसका नाम बेशर्म इलाहाबादिया है, रणबीर इलाहाबादिया है। इस बेशर्म ने एक बेहुदे इन्फ्लुएंसर समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में एक ऐसी टिप्पणी माता पिता जैसे संबंधों पर की है कि ना तो हम उसे बोल सकते हैं और ना ही आपके कान उसे सुन पाएंगे या बर्दाश्त कर पाएंगे। उनके साथ में बैठी हुई ये एक लड़की भी है, इनका नाम अपूर्वा मखीजा है। सोचो जरा कि बेटियों को समाज में इज्जत के लिए जाना जाता है। ये किस घर की बेटी होंगी और ये किस कोख से पैदा हुई होंगी। माता जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं जो अपूर्वा जैसी बेटी को जन्म दी है, लेकिन मैं इस बात को विश्वास साथ कह सकता हूं कि माता जी ने इस बेशर्म को यह संस्कार कतई नहीं दिया होगा। ये उस शो में बैठकर गाली गलौज करती है, अपने आप को बहुत बोल्ड महिला बताती है। सोचो जरा, आपके संविधान में बोलने की आजादी के नाम पर आप संस्कृति को, संबंधों को गाली दे सकते हो। फिलहाल छोड़िए सारे बेशर्मों की क्या बात करना है, मैं बात कर रहा हूं रणबीर इलाहाबादिया की, जिसने जो बोला है वो मैं आपको बता देता हूं। क्षमा प्रार्थी उन सारी बेटियों, सारी बहनों और सारी माताओं के लिए, मजबूरी है उसको बताना ताकि आप इसको समझ सके कि इसने ऐसा क्या बोला है कि इसका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को समाज से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये समाज की संस्कृति और शिष्टता के नाम पर धब्बा है। ये आदमी सराफत का चोला पहन के चलता है और है बहुत बड़ा बेशर्म। इसने उस शो में कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जीवन भर अपने माता पिता को सेक्स करते हुए देखें, या फिर उसमें खुद शामिल हो जाएं और उसको हमेशा के लिए खत्म कर दें। सोचो कि क्या बोल रहा है ये। माता पिता के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में शामिल हो जाइए। ये इन्फ्लुएंसर है और दुर्भाग्य की बात यह है, इसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया है। सोचिए जरा आप कि कॉमेडी के नाम पर गाली दे रहे हो। कुछ दिन पहले मैंने रणबीर इलाहाबादिया, जिसे आज भारत बेशर्म, बेहुदा और सुअर इलाहाबादिया के नाम से जानता है, उनकी माता जी का कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखा था। उसमें वो कह रही थी कि हमने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं हमेशा अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने में भरोसा करती हूँ और मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। क्षमा प्रार्थी हूँ माता जी, आप तो माँ हैं और दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को गंदे संस्कार नहीं देती है। मुझे भरोसा है ये संस्कार आपने नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि आप माँ हैं। सोचो जरा कि जब ये आपके सामने आके खड़ा होगा, आपकी अपनी कोख से पैदा हुआ ये सुअर, तो आपसे निगाहें मिलाएगा, आप इससे मिला पाएंगे कि नहीं? मुझे भरोसा है कि चाहे समय रैना हो, वो चाहे बेशर्म मखीजा, जिसे आप एक इन्फ्लुएंसर के नाम पे जानते हैं, या रणबीर इलाहाबादिया,
जिस कोख से भी पैदा हुए हैं तीनों, आज भारत की आवाम जिस तरीके से इनको गाली दे रही है, उन्हें भी शर्म आ रही होगी कि ऐसी औलादों को हमने पैदा किया है। ये डार्क कॉमेडी के नाम पर अंधेरे कमरे में काले कपड़े लगाकर गाली बकते हैं और इसे लोग कॉमेडी का नाम देते हैं, डार्क कॉमेडी। वाह रे डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी का मतलब मम्मी को गाली देना होता है। डार्क कॉमेडी का मतलब होता है पिता को गाली दो। डार्क कॉमेडी का मतलब होता है संस्कृति की ऐसी की तैसी करो। ये है डार्क कॉमेडी। अगर ये डार्क कॉमेडी है और भारत सरकार, सेंसर बोर्ड, OTT प्लेटफॉर्म्स अगर इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, ये भारत जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, ये बेहूदगी और गंदगी के लिए जाना जाएगा। फिलहाल इनके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। पुलिस इनसे पूछताछ के लिए इन्हें ढूंढ रही है। ये अभी पकड़ में नहीं आए हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का पॉडकास्ट किया है। ये इतना हिम्मती आदमी है कि इसने बेशर्मी की हदें तब पार कर दी जब इन्होंने प्रधानमंत्री से कह दिया था कि मैं आपका इंटरव्यू या पॉडकास्ट आपके साथ करना चाहता हूं। सोचो, प्रधानमंत्री के साथ ये 2 कौड़ी का आदमी। और फिर 2 कौड़ी का भी क्यों कहें? क्योंकि इसको प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड दिया है। सोचिए जरा आप कि लोग ठहाके लगा रहे हैं, भारतीय संस्कृतियों को गाली दी जा रही है। माता पिता जैसे संबंधों, किसने शो में ये कहा कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा अगर मेरा कोई प्राइवेट छोड़िए, क्षमा प्रार्थी हूं, इसने क्या क्या वहां बोला है। ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से समर्थन नहीं मिलना चाहिए। आज पूरे भारत में पक्ष हो विपक्ष हो, मजदूर हो किसान हो, नेता हो अभिनेता हो, सभी लोग एक आवाज में चिल्ला रहे हैं कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और अगर सजा नहीं मिली तो इसको याद रखिएगा, इन लोगों का और भी ज्यादा मन बढ़ेगा और फिर किसी के घर में सभ्यता और शिष्टता नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आज कॉमेडी के नाम पे जिस तरीके से गालियां बकी जा रही हैं, उन गालियों को अगर नहीं रोका गया तो हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इनके पास ढेर सारे फॉलोवर्स हैं, ये सनातन का प्रचार भी करते हैं, शराफत का चोला ओढ़ के चलते हैं, लेकिन कितना गंदा आदमी है जरा सोचिएगा कि ये अपनी माता के साथ भी सेक्स करने की बात करता है। वाह, क्या इन्फ्लुएंसर है ये बहुत भाग्यशाली है कि यूपी का नहीं है, और नहीं तो ना 24 घंटे में ही बाबा जी हिसाब कर देते हैं। और ये भी याद रखिए कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर ये वीडियो रणबीर इलाहाबादिया देख रहा है तो मेरा तुम जैसे सुअर से एक चैलेंज है, तुम एक बार आकर उत्तर प्रदेश में ऐसा बोल के निकलो, बहुत विशेष पार्ट का मसाज करते हैं बाबा जी, साले पूरे जिंदगी भर 10-4 वाली फीलिंग आएगी तुमको, बेशर्म कहीं के। तुम साले अपने आप को कहते हो कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, डार्क कॉमेडियन हो तुम 2 कौड़ी के इंसान हो। उस माँ को भी शर्मिंदा किया तुमने जिस कोख से तुम जन्म लिए हो। और मैं सारे अपने ऑडियंस से कहता हूं, अपने चाहने वालों से कहता हूं, या दुनिया में समाज में जो भी लोग कॉमेडी को देखते हो, उनसे मेरी दरखास्त है, इसका ऐसा बहिष्कार करो कि ये समझे कि अगर जो लोग हमें स्टार बना सकते हैं वो हमें मिट्टी में भी मिला सकते हैं। ये पावर होती है आपके पास। क्षमा प्रार्थी हूं अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, लेकिन बहुत गुस्सा है इस आदमी को लेकर कि अगर ऐसे ही बोलता रहेगा तो समाज की संस्कृति को नुकसान करेगा। माफी चाहता हूं, अगर हो सके तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करिएगा, क्योंकि इनका बहिष्कार मतलब अपने सम्मान की सुरक्षा करने के बराबर है। संविधान में बोलने की आजादी है, गाली देने की नहीं है।
संविधान में ये आजादी नहीं है कि आप ये बोल सकते हो कि आप जीवन भर अपने माता पिता को सेक्स करते देखना चाहते हैं या फिर उनके साथ एक बार शामिल हो जाइए और हमेशा के लिए उसको खत्म कर दीजिए। ये है बोलने की आजादी। बोलने की आजादी ये है कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं और आप मेरा प्राइवेट बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये सफेद कपड़े में जो काले चरित्र का आदमी बैठा हुआ है, इस हरामखोर का नाम रणबीर इलाहाबादिया है, जिसे आज भारत सुअर इलाहाबादिया के नाम से जानता है। जिस मां ने इसको अपनी कोख से जन्म दिया होगा, वो मां भी सोच रही होगी कि किस सुअर को जन्म दे दिया है। कुछ दिन पहले मैंने इनकी माता जी का एक बयान सुना था, उनका एक पॉडकास्ट देखा था। उसमें वो कह रहे थे कि हमने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दी है। क्षमा प्रार्थी हूं माता जी, इसे संस्कार नहीं कहते हैं, इसे नीचताई की हद पार कर देना कहते हैं। ये नीच आदमी है। इस नीच आदमी के मुंह से ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकला, ये खुद भी नहीं सोच पा रहा होगा। तेरी कॉमेडी की ये डार्क कॉमेडी है। ऐसे हरामखोरों को ना यूपी में पैदा होना चाहिए था। ये यूपी में आ जाए और बोल के निकल जाए। आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? यहां ऐसा आदमी बैठा है ना, ये विशेष पार्ट का मसाज करता है। हरामखोरों 10-4 वाली फीलिंग आएगी। वो ऐसा आदमी है। बेशर्म कहीं के कॉमेडी के नाम पे गाली दे रहे हो, माता पिता के साथ सेक्स करने की बात कर रहे हो। शर्म आती है, घिन आती है ऐसे संस्कारों पर कि ऐसे परिवारों पर, जो परिवार ऐसे संस्कारों को जन्म देता है, ऐसे हरामखोरों को जन्म देता है, जो समाज में आकर आजादी के नाम पर, बोलने की आजादी के नाम पर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को गाली देके चले जाते हैं। क्षमा प्रार्थी हूं अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं किया गया तो ये लोग और ज्यादा भी बोलेंगे।